मई को हम लोग ने जमा किया था रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस एंड वाइट पेपर हम लोग सारा स्कीम को लेके। तो हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन हम लोग जमा किया था। तो उसमें है द ऑल निशी यूथ एसोसिएशन अन्या हैज डिमांड ए वाइट पेपर एंड फाइनेंशियल पोजीशन हाईवे कंपनसेशन स्कैंडल इन अरुणाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जॉब स्कीम्स 2905. But till that, no any response have any received from the state government. The following the some points which office has submitted to state government, which are the great significance in the interest of our state Arunachal Pradesh. Here हम लोग submit के number 1 point, the various financial factors in the state in the usually visible after the toppling of the then INC government lead by the Tuki lead government by various force in the weekends, the United Spirit of Arunachal Pradesh. Number 2, the whereas after taken over by the leadership Pema lead government, there are only big developments going on only in the social media through team media to cover up the weakness of no doubt Tawang district is improved with lots of development scheme and by the housing journal office chief engineer department, and even Namsai district is flooded with the numerous schemes and also the housing chief office engineer department. The people of state could understand the ongoing happening which those in the regional agenda only to cover of where is the needing in the state. The basically happening through money power, the well planning and manipulations. It is the present that such happening expose the narrow and selfish-minded the people who purchase the power and running in infrastructure state. इसमें हम लोग ने जहाँ में ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन किया था, जितना भी आज फाइनेंशियल स्टेटस को आज गवर्नमेंट जब से नावम टोपलिंग से हुआ, जब पेमा लीड हुआ, तब से आज तक फाइनेंशियल स्टेटस का आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन देन स्कीम को काम कराता है, इवन काम करा के सब कुछ को काम करा के इवन आज तक ऑनगोइंग स्कीम को पेमेंट नहीं करके नया स्कीम जो देते जा रहा है। तो नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट जो ऐसा है, आज तक हम लोग कहीं भी आप जाके देखो, आपका असम बोलो, मेघालय बोलो, अरुणाचल बोलो, कभी हर पूरा भारत का हर स्टेट में आप जाके देखिए, स्टेट कैपिटल को छोड़ के तो ये कैपिटल का वहाँ अंदर से को ऑफिस शिफ्टिंग तो ये तो वो तो होता ही नहीं है। अब देखिए अरुणाचल को अभी बहुत बंटवारा करा रहा है। जैसे अभी तवांग में चीफ इंजीनियर है, ऑफिस है, उसका जनरल ऑफिस खोला है, नमसाई में खोला है। तो हमारे यहाँ में स्टेट कैपिटल का या रहना का तो मतलब ही नहीं है। तो जितना भी वह फंड एलोकेशन सब जाता है तो वह सब डिस्ट्रिक्ट में वो सब में चला जाता है। तो इवन यहाँ का मैंने आज तक अरुणाचल में कोई अभी ईटानगर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ने वाइट पेपर हम लोग ने मांगा था। तो फाइनेंशियल पोजीशन का ये चीज़ का लेके स्टेटस का लेके अभी क्या पोजीशन है, कैसा है, और आज तक सरकार को क्यों पेमेंट सरकार लोग क्यों आज तक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ लोग इतना 2017 से 18 से लेकर ऑनगोइंग स्कीम का जो हम काम कर रहा है, तो इसके लिए आज तक उन लोगों को कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन उल्टा यहाँ में रोज़ सोशल मीडिया पे तो रोज़ तो देखता है इतना प्रोजेक्ट सेंक्शन हो रहा है, इतना पैसा है, इतना आ रहा है, लेकिन आज तक कोई कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने ये फाइनल स्टेटस को हम लोग ने डिमांड किया था। तो इसके लिए हम लोग आज तक ये सरकार अभी तक हम लोग को ये जो वाइट पेपर हम लोग तो 29 मई में हम लोग जमा किया था रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हाँ अभी तक हम लोग वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसमें ये है 3rd पॉइंट में है द वेयर इज द प्रोजेक्ट अप्रूव बाय द योर गवर्नमेंट अंडर कैबिनेट कमिटी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ CCI बोलता है 2019 कुड नॉट बी सैंक्शन बट इट वाज ओनली आई वाज फॉर द पब्लिक नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एंड रेवेन्यू जनरेशन। आज तक ये CCI का वहाँ से चलो कोई लोग ऐसा हो रहा है, कोई कैबिनेट तो पास किया है, तो आज तक इसमें कुछ भी वो सेंशन नहीं हुआ है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इवन पता नहीं मैंने ये कोई लोग का सेंशन हुआ भी हो सकता है, लेकिन आज तक ये टोटली ये आई वास है, अभी तक इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। सिर्फ पेपर में आया, थ्रू सोशल मीडिया में आया, लेकिन आज तक कुछ भी वो नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग ने इसको मांग किया था कि ये इसको थ्रू हम लोग को देने के लिए। तो ये है
ये 4 नंबर में, वेयर इज द की सेक्टर सच एजुकेशन, हेल्थ एंड इम्पोर्टेंट एंड सोशल सेक्टर एंड सफरिंग द मच इवन आफ्टर गुड फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अंडर 14 फाइनेंस कमीशन, बट योर गवर्नमेंट हैज busy in distributing scheme cover in the politics agenda only, thereby it's found that rich become richer and poor become poor under your ruling government। उसमें जब स्कीम आता है, जितना जो फाइनेंशियल पोजीशन का जितना जो आता है, जो इसको डेवलप करने का जगह में जो पैसा स्कीम अच्छा थ्रू में, अच्छा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर और सब को लाने का जगह में ये लोग पॉलिटिकल एजेंडा, इसको हम लोग पॉलिटिकली इसको स्कीम देके करोड़ रुपए देके उधर यानी काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होकर कुछ भी काम नहीं करके आज ऐसा कर रहा है। तो हम लोग सरकार से ये एक मांग है, तो इसको हम लोग ये चीज़ को आप ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, ये अब सब करना है तो सबको लेके जाना है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सेक्टर में लेके जाए, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा लेके फंड स्कीम को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्च में एवरीथिंग में। तो इसके लिए हम लोग मैंने इसको हम लोग व्हाइट पेपर हम लोग ने इसलिए मांगा था ये चीज़ को। नंबर 6 पे, वेयर इज द मेनी सेंशन वर्क एंड द टेंडर हैज गॉट नील एलोकेशन ड्यूरिंग मार्च 2020 व्हिच आर द सफिशिएंट प्रूफ दैट व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर रनिंग द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ में 2017 कहीं में इतना यहाँ में टेंडर वर्क काम किया है, सब कुछ काम किया है, एवरीथिंग काम किया है। जैसे अभी 2017 में डिपार्टमेंट में PWD, PHE एंड पावर डिपार्टमेंट पूरा टेंडर हुआ, लेकिन आज तक ऑनगोइंग स्कीम को टोटली उन लोग पेमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल पेमेंट नहीं हो रहा है। ये लोग जो है ऐसा करता है, जैसे पब्लिक लोग, जैसे अभी कोई फ्रीवर लोग का टेंडर काम मिलने का जगह में कोई फ्रीवर से 100-200 रुपया लेके, कहीं 1-2 हज़ार रुपया ऐसा लेके काम करता है, लेकिन पेमेंट नहीं हो दे रहा है 2017। ये कैसा हो सकता है? क्योंकि आप देखो, अब सरकार बोलता है वहाँ से तो गवर्नमेंट सरकार वहाँ से पैसा इतना कमती एलोकेशन आया, ये आया है, तो हम लोग वही बोलता है आपका पास जबकि फंड अवेलेबल नहीं है तो आप नया स्कीम को देने का जरूरत क्या है? क्योंकि आपको कोरोना स्कीम को आगे आप ऑनगोइंग स्कीम को आप जरूरत करना है। जैसे अभी फंड नहीं है बोलता है, जैसे अभी आरी में देखिए हाइस्ट पैसा आपका कहाँ गया? नामसाई डिवीजन में गया। जैसे अभी आरी में आपका पावर डिपार्टमेंट आप उसके देखो, इंटर 9 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भी एक डिस्ट्रिक्ट को साथ में नहीं होते। जैसे तवांग में 19 करोड़ 87 लाख आरी में हुआ है, जब पैसा नहीं हुआ है तो इतना रुपया वहाँ कहाँ से एलोकेशन हुआ है? जबकि हम पावर डिपार्टमेंट में पपुम परे, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, करादादी इस कमिंग तो पूरा इस मिला के भी इवन और सिर्फ हम लोग ऐसे ये शायद को 4 करोड़ है। तवांग में सिर्फ 19 करोड़ 87 लाख है। उसका बाद आपका नामसाई में आपका 10 करोड़ अलाउंड है। आपका PWD डिपार्टमेंट में उसका मोर देन 49 करोड़ है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं है। सब जब इक्वलिटी जब काम करता है, डेवलपमेंट सब काम करता है, तो हम लोग एक साथ में काम करना है। जो पॉपुलेशन बेस का भी आप देखना है, जैसे अभी जहाँ डेवलप है वहाँ पैसा। जैसे अभी हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स को देखिए, अब कैपिटल कॉम्प्लेक्स अभी रोज चलने का लायक तो है ही नहीं। यहाँ आज को सरकार इतना ध्यान देता ही नहीं है, कुछ भी यहाँ ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग ने इसको ये किया है, तो डिपार्टमेंट को इवन या गवर्नमेंट को आप हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटस को हम लोग को व्हाइट पेपर सारा डिपार्टमेंट का हम लोग को शो कीजिए। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ को हम लोग ने इसको फाइनेंशियल स्टेटस हम लोग व्हाइट पेपर हम लोग को डिमांड किया है, हम लोग को देना है। इतना रुपया कहा गया, जबकि अब इतना रुपया आपका पास पाउंड पोजीशन है ही नहीं था, तो अब इलेक्शन में इतना करोड़ क्यों फेंका है? वो करोड़ फेंका है, सोचता है कि मैंने वो अपना पॉकेट से फेंका नहीं, वो हमारा जनता का पैसा है। वो जनता पैसा को फेंके आज अपना जो प्रॉब्लम जो है हम लोग करते, इसलिए हम लोग उसको नहीं मानता है ये चीज़ को। तो ये चीज़ अभी 7 नंबर में ये है, there has been the lots of landmark and scandal as such trans highway compensation and such a multi-crore of compensations among the siphon of the during your government, the harassing the beneficiary and delay the highway project for which people are suffering till now। जैसे अभी लोअर सुबनसिरी में देखे हो, तो जब बोफी पोथेन रोड का जिहाद जितना हुआ, हमें जो सरकार को जान रहा है कि ये कंपेंसेशन ओनली फॉल्स काफ़ी सारा होता है, तो उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। जो फॉल्स जो अभी जो वहाँ कंपेंसेशन जो पैसा लेने वाला है,
जितना वह पोल्स बना के उसका करने वाला, वो पैसा को आज तक जो उसको जो मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल के, जो फॉल्स बनाया, जो पैसा देके, जो 60-40% बना के जो पैसे लगता, आज तक उसको कोई अरेस्ट नहीं हो, उसका पैसा को भी रिफंडेबल नहीं है। हमारा हुआ था प्रोजेक्ट इतना हुआ है, अभी इतना सारा पेशेंस आके हुआ जाने में, जैसे अभी हम अपना कुरुंग कुमे करादारी जाने में हमको यहाँ से मोर देन 18 आवर्स लग जाता। पहले तो हम लोग 6 आवर्स में पहुँचता था, आज तक उसका कोई इतना कंप्लेन बजे आ रहा है, तो इतना सारा पैसा इसका सामने में है, आज तक उसको कोई अरेस्ट भी नहीं कर रहा है। इवन देन उसको जो कंपनसेशन जो पैसा लेने वाला को, जो फॉल्स बिल में लेने वाला को, उनको भी अरेस्ट नहीं कर रहा है, उनको भी पैसा वापस नहीं मांग रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसका रीज़न क्या है? इतना, या फिर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है साथ में, तो इसी के लिए हम लोग जल्दी तो चाहिए इसको, ये रोड हम लोग हाईवे का इसको हम लोग जल्दी बनाना है। जो फॉल्स बिल लिया उसको अरेस्ट करना है, उसको ऑफिसर को भी अरेस्ट करना है, जो बेनिफिशियरी जो फॉल्स बिल लिया है उसको भी अरेस्ट करना है, उसका पैसा को भी तुरंत वापस लेना है, और हमारा प्रोजेक्ट को एकदम सफिशिएंट जल्दी बनाना है ये। और 9 पॉइंट में ये है, ये कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव द क्रूशियल इशू एंड द सफरिंग बाय सिटीजन ऑफ स्टेट एंड फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट of the state, the present and future, the All Nishi Youth Association Anya, being a sociological responsibility organization of Arunachal Pradesh, and rendering the selfish human and service toward the Nishi community, state as a whole, since 1976 South White Paper, and demand as the followed. तो उसमें है समझे तो सही। सो ये डिमांड जो है, on misutilizations of public money, by irresponsible management government exchequer to harass the common people in the name of the scheme. Immediate step down of Sri Chonamen, DCM and Finance Planning Minister, and misleading the people of state that through state assembly checking wrong budget the without reality of the state community. तो हम लोग, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इसमें इतना सारा स्कीम एलोकेशन इधर उधर किया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, पेमेंट नहीं देके, कुछ नहीं करके, या मैं आदमी को सपोज टू बी, ये अभी आप सोच के देखो, सरकार अभी यहाँ में ऐसा चल, आप लोग को पता भी होता होगा शायद, स्कीम बनने में उन लोग 30% 20% लेता है, स्कीम का फंड 10% लेता है, फिर 10% लेने का बाद स्कीम देता है, देने का बाद उन लोग क्या करता है, फिर LOC आता है, तो LOC से भी उन लोग पैसा लेता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो कंट्रैक्टर से 2 टाइम्स पैसा लेता है ये चीज़ को। तो ऐसा लेने का बाद, पैसा देके लेने का बाद उन लोग क्या करता है, जो पैसा फंड देता है, जो टेंडर करवाता है, वहाँ से अभी 20%, जैसे अभी 1 करोड़ का काम है तो उसको टेंडर करना है, तो उसका BG बनना है, तो BG बनने का बाद टेंडर का काम खत्म कर देता है, काम खत्म होने का बाद फंड नहीं देता है, फिर वहाँ से 20% रिलीज करता है। तो 20% को रिलीज को आप सोच के देखें, आज का डेट में कंट्रैक्टर का क्या हाल होता होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये गवर्नमेंट, ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये ऐसा ट्रेंड क्यों चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग इमीडिएट चोनामेंट को हम लोग ने फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर को यहाँ से इसको स्टेप डाउन करो, और ये जैसे भी आप करना है, इसको रिजिग्नेशन मोरल ग्राउंड में हो या सरकार, पेमा खांडू सरकार साल, इसको आप गिराना है, इसको जैसे भी करके हटाना है, इसको चोनामेंट को फाइनेंस में, तो बजट सही ढंग से, जो एक्सपीरियंस वाला, जो फाइनेंस का बैकग्राउंड जो जानने वाला है, उसको फाइनेंस एंड प्लानिंग में देना है ये। तो आपका ये है इमीडिएट इंक्वायरी अगेंस्ट द चोनामेंट DCM प्लानिंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड थ्रू मीन्स एक्सपेंडिचर एंड मेनलिंग विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंड एंड ग्लोव में। तो उसको हम लोग उसको इमीडिएटली उसको इंक्वायरी लगाना है, हमारा DCM साहब का साथ, उसको जो कैसे हुआ है, इतना साल में इतना रुपया गया है, इतना कैसा आया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसको थ्रो हम लोग एज ए यूथ हिसाब से हम लोग यहाँ में हम लोग चाहता है कि इसको सही ढंग से इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, कितना करप्शन किया है, कितना किया है, इतना रुपया कहाँ गया है, ये चीज़ को हम लोग उसको जैसे भी हम लोग उसको चाहिए भैया। तो आपका 6 नंबर में
The status of the Arunachal Pradesh Staff Selection Board job scandal and justice for unemployed youth of the states are awaited. तो हम लोग उसका आज तक उसको जस्टिस नहीं मिला है। जो लास्ट टाइम आप लोग बहुत इशू है, बहुत सीरियस इशू था, जिससे जो स्कैंडल हुआ अरुणाचल इतना पैसा कलेक्शन करके ये करके ये हुआ। तो हम लोग ने सरकार को हम लोग ने मांग किया था। तो पहले हम लोग 5 मार्च में हम लोग उसमें इंक्लूडिंग था, वो पॉइंट था। तो इसके लिए हम लोग ने इसको हम लोग मांग किया है। वो अभी तक स्टेटस करेगा बोल के आज तक ना इसको आदमी को अरेस्ट किया है, ना इसको चेयरमैन को हटाया है, ना कुछ किया है। चेयरमैन हटाने के बाद इसको अरेस्ट किया है, ना इनको इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है, आज तक क्या हुआ पोजीशन भी नहीं आया है। तो इसके लिए हम लोग इसको हम इमीडिएटली हम लोग उसको चाहिए। उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने, फाइनेंस मिनिस्टर को हम लोग इसलिए हम लोग स्टेप डाउन मांग रहे हैं, क्योंकि वो आज तक इवन स्टेट को फाइनेंस स्टैटिस को इवन पेमेंट देने, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, इवन सैलरी देने तक नहीं, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे। इसलिए फाइनेंस जो बैकग्राउंड जो जानने वाला है इसको डालना है, डीसीए फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ से हम लोग हटाना है, स्टेप डाउन करना है बोल के हम लोग मांग कर रही है। शो करने से भी हटना है और नहीं करने से भी इसको हटना है। जिस आपका डिमांड में आप लोग ने 9 पॉइंट जो रखा था पहले 29 मई को जो आप लोगों ने सबमिट किया था। हाँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी मतलब इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 का इतना प्रेशराइज चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कोविड-19 में कर रहा है। तो आप लोग जब सबमिट किया था ये डिमांड, तो जो वाइट पेपर का है हाईवे से रिलेटेड जो भी चीज़ है 29 मई को, तो आप लोग ने टाइम ड्यूरेशन दिया था कंसर्न डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को कि विदिन दिस डेज आपको क्लियरिफिकेशन देना है वगैरह? हाँ, हम लोग ने दिया था। हम लोग ने उसको 15 डेज का समय दिया था। ये हम लोग 15 डेज का समय दिया था। तो रिस्पॉन्स नहीं आया, इसीलिए आप लोग हाँ, उसका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, इसलिए हम लोग इसको ये कर रहे हैं। और एक 6 पॉइंट में आपने एक मेंशन किया, एक लाइन है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर रनिंग द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप मेंशन करना चाहोगे कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं एंड सीएम खांडू जो ठीक तरीके से दे आर नॉट एलिजिबल टू रन द स्टेट गवर्नमेंट, यू आर मेंशनिंग दैट? नहीं, आप बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अभी इन लोगों का सरकार जो है, यहाँ का जितना भी है ये जो अभी हमारा जो अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ में जितना जो अभी साथ में चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी हो, या एनपीपी पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, जितना भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग यहाँ आवाज़ उठाने नहीं सकता है। ये क्यों उसको डरता है गवर्नमेंट सरकार को? क्योंकि अपना जो है सच के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना उनको जनता उनके लिए चुना गया है, तो उनका अपना जो वॉइस, जो आवाज़ उसको जो पेमा खांडू सरकार का साथ में इसको भेजा गया है, आज तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सब काम नहीं, सब डरता है, सब उनका कंचा बन के बैठता है। तो इसी के लिए हम ये चीज़ को हम मेंशन करके हम बैठ रहे हैं। सब लेफ्ट राइट उसका पूरा कंचा बन के बैठता है, कोई काम आवाज़ होता है नेक्स्ट में, तो उनको तो कोई चुनाव में तो वोट देना ही नहीं चाहिए उन लोग को, क्योंकि उन लोग नाम का ये एमएलए मिनिस्टर है, यहाँ अपना जो डेवलपमेंट का कभी सोचता भी नहीं है उन लोग। अभी आपका देखिए, हम लोग ने इसको 24 जून तक हम लोग ने इसको समय, पहले 15 डेज हम लोग ने दिया, 15 डेज हम लोग ऑलरेडी हम लोग ने दिया, ओवर हो गया। तो अभी हम लोग ये 24 तक हम लोग दे रहा है। उसका बाद हम लोग जो फर्दर हम लोग जो कंटिन्यूशन हम लोग जो करना है तो करेगा, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग ने 24 आवर्स है अभी 48, तो कंटिन्यू हम लोग अभी नो कंप्रोमाइज़ में हम लोग जाएंगे तब तक नहीं देने से, क्योंकि हम लोग चाहने से, हम लोग चाहता तो हम लोग अभी भी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ का लोग को हम लोग जानते अभी इतना यह सिचुएशन में अभी कोरोना का लेके अभी हर कोई टेंशन में घूमता है। नो डाउट हम लोग सरकार को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं कि कोरोना भी टेंशन हो रहा है, और हमारा ये पब्लिक लोग यूएन क्राई भी हो रहा है। यूएन क्राई भी हो के इन द सेंस मैंने यहाँ ना काम मिल रहा है, ना उनका जो काम किया वाला पेमेंट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो घर बैठते बैठते और भी फ्रस्ट्रेशन होकर आदमी बैठता है। और कोविड का 19 से चल के सरकार अभी मन मर्जी कर रहा है। आप लोग ये तो आप लोग मीडिया वाला भी आप लोग जानता है, कभी मन मर्जी करता है, कभी वो सेंसन करता है, कभी ये करता है, लेकिन शो सोशल मीडिया पे करते रहता है, कभी प्रैक्टिकल में आज तक आया नहीं है। तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कभी पैसा है बोलता है, कभी नहीं है बोलता है। अभी बजट को भी सही ढंग से पेश कीजिए। आज का डेट में अभी कोविड-19 में अभी अरुणाचल में कितना यहाँ में है बजट है, इसके लिए कितना बजट बनाया है, तो इतना कोविड सेंटर के इतना बजट बनाया है, उधर के लिए बजट बनाया है, वो चीज़ तो आप कर रहे हैं।
वो चीज़ तो आज तक करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो इसी के लिए हम लोग ने 24 जून का तो हम लोग समय दिया है। उसका बाद हम लोग कंटिन्यू अपना जो जो प्रोसेस है हम करेंगे। हम लोग देखो, ये जितना ये फेक बिल बनाई है, गवर्नमेंट उनको अच्छा से पता है, गवर्नमेंट उनको लीज भी दिया है, जो उसको जो ऑफिसर है उसको अरेस्ट करके उनको लीज भी दिया है, जो फॉल्स बिल बनाया उनको भी लीज है, उनको गवर्नमेंट अच्छा से मालूम है ये चीज़ को। फैक्ट फायरिंग कमेटी इसको बना के अच्छा से मालूम है, लेकिन आज तक सरकार का तरफ से कोई एक्शन ले रहा ही नहीं है। ये क्यों नहीं ले? ये तो सरकार साथ में मिला हुआ है, इसी के लिए नहीं ले रहा है ना। सरकार को आप देख लीजिए, अब कंटिन्यूशन देखता होगा, ये हम हर दिन एक सोशल मीडिया में हमारा सरकार जो ट्वीट करता है कि ये डेवलप करेगा, वो है वो काम किया, ये प्रोजेक्ट बनाया, सेंशन हुआ है, ये सेंशन हुआ है बोल के, जिसे अभी आप कंटिन्यू आप सोशल मीडिया में भी आप लोग देखता है। लेकिन आज तक हम आपको सरकार को पूछते हैं, मीडिया वाला अभी है, जैसे अभी जो हमारा ऑनरेबल सीएम साहब आज पेमा गवर्नमेंट आज जो सरकार जो संभाला, आज तक उनका कौन सा प्रोजेक्ट अभी प्रैक्टिकल का काम करके आज तक हुआ? कौन सा प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुल हुआ है कि आज तक इतना ये पेमा सरकार ने बनाया बोल के आज तक कौन सा सक्सेस हुआ है? हाँ, नो डाउट तवांग में चीफ इंजीनियर ऑफिस खोला है, उल्टा अरुणाचल को बंटवारा कर रहा है, नामसाई में बंटवारा कर रहा है। हमारे स्टेट सरकार का यहाँ में हमारा कैपिटल का क्या मीनिंग हो गया? आज तक कहाँ में है कि असम और लखनपुर कितना दूर है, आप सोच के देखो। तब भी उसका जितना ऑफिस है, जोनल ऑफिस जो गुवाहाटी है, लेकिन यहाँ से सिर्फ पूरा अरुणाचल को बंटवारा कर रहा है। यही एक तो है, आप सोच के देखें।